अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं डॉक्टर उस्मान। आज मैं आपको बताऊंगा 4 नेचुरल होम रेमेडीज। ये मैदे की गैस को बहुत जल्द खत्म कर देंगी। मैदे का मसला आपका बहुत हद तक इससे बेहतर हो जाएगा और ये जादुई असर रखने वाली होम रेमेडीज हैं। These 4 remedies are more effective for stomach gas। पेट में गैस का बनना, पेट का फूलना, पेट का अफारा या पेट का चढ़ जाना ऐसा नहीं है कि गैस उन्हीं लोगों में बने जो लोग भुनी हुई चीजें इस्तेमाल करते हैं, ऑयली चीजें इस्तेमाल करते हैं या तली हुई चीजें इस्तेमाल करते हैं या फिर ओवर ईटिंग कर लेते हैं। कई बार बगैर कुछ खाए पिए भी और बहुत एहतियात के बावजूद गैस की शिकायत हो सकती है। इसलिए मैं आपको बताऊंगा 4 नेचुरल होम रेमेडीज, और ये बहुत ही जबरदस्त होम रेमेडीज हैं जो आपके किचन के अंदर मौजूद हैं और जिसको आप बहुत आसानी बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ये होम रेमेडीज न सिर्फ आपकी गैस को ठीक करेंगी, इसके साथ साथ ये आपके दूसरे गैस्ट्रिक इश्यूज जिनमें अनडाइजेशन, एसिडिटी वगैरह, इन सब को बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगी। आपको ये होम रेमेडीज बताने का मकसद ये है ताकि आप एक हेल्दी और डिजीज फ्री लाइफ जी सकें। गैस को मेडिकली फ्लैचुलेंस कहते हैं। ये वो कंडीशन होती है कि जिसके अंदर आपका पेट फूलना शुरू हो जाता है और आपके पेट में गैस इकट्ठी हो जाती है। जिस वक्त गैस इकट्ठी होती है तो आपको डिस्कम्फर्ट बहुत ज्यादा फील होता है और ये 2 वजूहात की बिना पर हो सकती हैं। जब हम खाना खाते हैं तो बहुत सारी एयर हम खाने के साथ, पानी के साथ इनगल्फ कर लेते हैं, जिसकी वजह से गैस इकट्ठी होती है जो फ्लैचुलेंस का बाइस बनती है। इसकी दूसरी बड़ी वजह यह हो सकती है कि हम अनहाइजेनिक फूड का इस्तेमाल करते हैं, फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं। यानी ये जो हम खाना खाते हैं उसके नतीजे में जो डाइजेशन होती है उसमें जो गैसेस बनती हैं वो फ्लैचुलेंस का बाइस बनती हैं। सबसे पहली और मोर इफेक्टिव होम रेमेडी वो है क्रोम सीड्स, जिसे हम अजवाइन कहते हैं। इसके अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको हम थाइमोल कहते हैं। ये हमारे जिस्म में जाकर डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। जब हम अजवाइन को खाते हैं तो वो हमारे अंदर गैस्ट्रिक जूसेस को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से खुराक जल्द हजम होती है, यानी जल्द डाइजेस्ट होती है, जिसकी वजह से हमें गैस से बहुत जल्दी छुटकारा हासिल होता है। इसका बेहतरीन तरीका इस्तेमाल ये है कि आपने 1 गिलास नीम गर्म पानी लेना है और आधा चम्मच अजवाइन लेनी है। आपने खाना खाने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद नीम गर्म पानी और आधा चम्मच अजवाइन उसके साथ आपने ले लेनी है। इंशाल्लाह कुछ ही देर में आपकी गैस का मसला हल हो जाएगा और जिससे आपकी डाइजेशन भी बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव होगी और साथ में एसिडिटी लेवल भी आपका कम होगा और पेट का अफारा और फूला हुआ पेट इससे बहुत हद तक बेहतर हो जाएगा। नीम गर्म पानी और अजवाइन आप दिन में सिर्फ 1 मर्तबा ही ले सकते हैं, चाहे आप उसे दोपहर के खाने के बाद लें या आप उसे रात के खाने के बाद लें। तो दूसरे नंबर पर हमारे पास है जीरा वाटर। आप सभी लोग ये जानते हैं कि जीरा वाटर कार्बोनेटिव होता है और डाइजेस्टिव भी होता है। जीरे के अंदर ऐसे एसेंशियल ऑयल पाए जाते हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करते हैं, यानी हमारी डाइजेशन के अमल को बहुत ज्यादा इंप्रूव करते हैं, जिसकी वजह से हमारे गैस के इश्यूज, रिफ्लेक्स के इश्यूज और साथ एसिडिटीज के इश्यूज बहुत अच्छे तरीके से बेहतर हो जाते हैं। इसके इस्तेमाल का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप 1 गिलास पानी लें और 1 चम्मच जीरे का लें। उसको आपने अच्छे तरीके से उबालना है, कम से कम 5 से 7 मिनट उसको उबालें। फिर उसको रूम टेम्परेचर पे लाएं, यानी उसका टेम्परेचर नॉर्मल करके अच्छे तरीके से उसको छानें। फिर आपने उसको दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपने उसे दोपहर के खाने के बाद कम से कम 15 मिनट के बाद इस्तेमाल करना है और दूसरी मरतबा रात के खाने के बाद कम से कम 15 मिनट के बाद इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आपका मैदा बहुत बेहतर हो जाएगा और आपके गैस के मसाइल इंशाल्लाह विद इन मिनट्स बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तीसरे नंबर पर बहुत ही पॉपुलर होम रेमेडी है
जिसे ऑस्फोटिडा यानी हींग कहते हैं। ये एंटी फ्लैचुलेंस भी होती है और ये हमारे जिस्म से गैस को बाहर निकालने का काम करती है। जिन लोगों को गैस का मसला बनता है और वो इंस्टेंट बेनिफिट लेना चाहते हैं तो वो लोग हींग का इस्तेमाल करें। इसका तरीका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा आसान है। आपने 1 गिलास नीम गर्म पानी लेना है, उसके अंदर आधा चम्मच हींग डालनी है, अच्छे तरीके से उसको हल करके फौरी आपने उसको इस्तेमाल कर लेना है। और इस्तेमाल आपने या तो दोपहर के खाने के बाद करना है या रात के खाने के बाद। आपने दिन में सिर्फ 1 मरतबा इसको इस्तेमाल करना है। आपको इसके इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। पेट का चढ़ना या पेट का फूलना, एक्सेस गैसेस जो डिस्कम्फर्ट पैदा करती हैं, जो आपको फौरन बेहतर होती हुई महसूस होंगी और बहुत जल्द इससे आपको आराम मिलेगा। चौथे नंबर पर है जिंजर वाटर यानी अदरक का पानी। इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, जो हमें गैस से छुटकारा दिलाने में मदद फराहम करती है। इसके अंदर एक स्पेसिफिक कंपाउंड होता है जिसे हम जिंजीरोल कहते हैं, जो हमारे डाइजेशन के अमल को इम्प्रूव करता है और हमारी गैस को ठीक करता है। और साथ में ये लीवर स्ट्रेंथन का काम करता है और गैस को जिस्म से बाहर निकालने का काम करता है। जिन लोगों को गैस का पुराना इशू है या बहुत अरसे से जिन लोगों के पेट में गैस है, गैस के इश्यूज हैं और वो परमानेंटली इससे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो वो इसका इस्तेमाल करें। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपने 1 गिलास पानी का लेना है और 1 चम्मच अदरक का लेना है। उसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करके उसको 5 से 7 मिनट के लिए उबालना है। उबालने के बाद उसको छान लेना है। फिर उस नीम गर्म महलूल को आपने दोपहर के खाने के 10 मिनट के बाद इस्तेमाल करना है और फिर 1 कप आपने या आधा गिलास आपने रात के खाने के 10 मिनट बाद इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आपका गैस का मसला बहुत बेहतर हो जाएगा। गाइस, चंद टिप्स मैं आपसे शेयर करता चलूं जो आपके डाइजेशन के अमल में बहुत हेल्पफुल होंगी या आपके जो गैसेस के मसले मसाइल हैं इसको बेहतर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। सबसे पहले आपने ये काम करना है कि जब भी आप खाना खाएं तो आपने लेटना नहीं है। अगर आपने खाना खा के लेटना है तो कम से कम उससे पहले 10 मिनट आपने सीधे बैठे रहना है और एक वक्त में आपने बहुत ज़्यादा नहीं खाना। एक वक्त में आप कम से कम खाएं। भूख लगे तो आप दोबारा खा लें। उसके बाद जब भी आप खाना खाएं तो खाना खाने के बाद आप वॉक करें और सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। फास्ट फूड आप कम से कम इस्तेमाल करें और खाना खाने के बाद आपने कम से कम 45 मिनट तक पानी का इस्तेमाल नहीं करना। खाने के साथ ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल ना करें, ना तो खाने से पहले और ना तो खाने के बाद। वाल बेवरेजेस हर तरह के। और कोशिश ये करें कि खाने को टाइम पर खाया जाए, खामोशी से खाया जाए और हो सके जितना ज़्यादा चबा कर खाया जाए उतना चबा कर खाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप खाने को चबा कर खाएंगे मैदा उतना ज़्यादा हेल्दी रहेगा और डाइजेशन का अमल उतना ज़्यादा तेज़ होगा। अगर आप मेरी इन बातों पर अमल कर लेते हैं तो आप यकीन करें डॉक्टर के पास आप ज़िंदगी भर नहीं जाएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आप सब लोगों को बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सकें।